वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपावड मिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्रकृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल के आधार से हम सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है। 87 नंबर की गाथा से एक प्रकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें मिथ्यात्वादी भाव जीव है कि अजीव है, जीव के हैं कि जड़ पुद्गल के हैं। उत्तर के रूप में कहा था कि दोनों के हैं। जो पौद्गलिक कर्मों में मिथ्यात्वादी प्रकृतियां हैं, वे तो अजीव मिथ्यात्वादी हैं, पुद्गल के मिथ्यात्वादी हैं, और उसके निमित्त से जीव में जो मिथ्या मान्यता रूप परिणाम होता है, उपयोग में जो विपरीतता आती है, वह जीव मिथ्यात्वादी है। इस तरह से जीव के भी और अजीव के भी हैं। फिर कहा कि तो जड़ की प्रकृतियां हैं, पुद्गल की प्रकृतियां हैं, जीव में कहां से आई? तो उत्तर दिया था कि मोह कर्म के उदय से अनादि से ही जीव में मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये 3 प्रकार के विपरीत परिणाम चले आ रहे हैं। फिर कहा कि इनका कर्ता कौन है? तो कहा कि इनका कर्ता आत्मा ही है। ये 3 प्रकार के उपयोग के माध्यम से, अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति के माध्यम से जिन किन्हीं परिणामों को वह करता है, उनका वह कर्ता होता है। मोह के निमित्त से, मोह की संयुक्तता से हुए परिणाम मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, और इनसे सहित होकर जिन परिणामों को करता है, उनका करता है। तो जब ये परिणाम ही अपने आप में विपरीत है, तो क्या करेगा? विपरीत ही होगा। तो उसके कारण से उनका वह कर्ता बनता है। यदि ऐसी विपरीतता नहीं होगी तो क्या होगा? तो सीधी बात है कि कर्ता नहीं बनेगा। तो इसी की चर्चा अब आगे की गाथाओं में करने जा रहे हैं। ये तो प्रारंभ से ही बात हो रही है। ये कर्ता कर्म की भ्रांति, कर्ता कर्म की भूल क्यों होती आ रही है? तो अज्ञान के कारण से ही हो रही है। पुनः उसी बात को स्पष्ट करते हैं। अज्ञान की चर्चा पुनः पुनः करने का उद्देश्य अज्ञानी बनाना नहीं होता है।
उस अज्ञानपने को छोड़ करके सम्यक ज्ञानपना प्रकट करे। लेकिन अकेले अज्ञान की बात नहीं होती है ना, साथ में ज्ञान की बात भी चलती है। तो अभी हम 92, 93 दो गाथाओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें एक गाथा में अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे हो रही है, वो 3 प्रकार के परिणाम विकारों का कर्ता आत्मा, ये बात सिद्ध की थी ना, कैसे हुआ, तो अज्ञान से। तो यदि अज्ञान से हो रहा है तो सम्यक ज्ञान होगा तो क्या होगा, तो ये दोनों की चर्चा इन 2 गाथाओं में करते हैं। उत्थानिका देखते हैं इन दोनों गाथाओं की उत्थानिका। अज्ञानाद एव कर्म प्रभवति एवं ज्ञानात् तु कर्म न प्रभवति इति तात्पर्यम आह। वैसे 92, 93 गाथा अलग अलग हैं, इनकी उत्थानिका भी अलग अलग है। मैंने पहले भी कहा था और हमारे विद्यार्थियों की कक्षा में भी कहा था इनसे कि ये जो आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी बारेली साहब ने गायक भाव प्रबोधिनी जो टीका लिखी है, उन्होंने विषय के विश्लेषण की दृष्टि से जो एक ही विषय से संबंधित एक सी है जिस पर एक साथ विश्लेषण करना है, उनको एक साथ लिया है। तो गाथाएं एक साथ ली तो टीका भी एक साथ ली, तो गाथाएं एक साथ कर दी तो उनकी उत्थानिका भी एक साथ कर दी। तो 2 गाथाओं की उत्थानिका है। एक तरह से 92 गाथा की उत्थानिका अज्ञानादेव कर्म प्रभवती, और जो 93 गाथा पढ़ेंगे ज्ञानात् तु कर्म न प्रभवती इति तात्पर्यम आह। पीछे जो कहा था कि इन 3 प्रकार के परिणामों का विकार कर्तृत्व अथ आत्मनस त्रिविध परिणाम विकारस्य कर्तृत्वम दर्शयति। कर्तापना, कर्म कर्ता कौन, और उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप से परिणत होकर जीव के साथ बंधता है। ये जो सारी बातें की थी, इसका ही तात्पर्य कहते हैं अज्ञान के कारण से कर्म प्रभावित होता है। छात्रों के यहाँ जो क्रम चल रहा है उसमें आगे की गाथाएं चल रही हैं, उसमें भी इसी तरह का प्रकरण था। कर्म शब्द की चर्चा वहां भी आई थी, तो वहां भी कर्म का तात्पर्य दोनों अर्थों में है, यहाँ भी कर्म का तात्पर्य दोनों अर्थों में। अज्ञानादेव कर्म प्रभवती, यहाँ भी दोनों तात्पर्य हैं। अज्ञान से ही कर्म होता है, तो इसका अर्थ कि कर्म हुआ तो उसका कर्ता होगा कोई ना कोई, अर्थात कर्तापने का अज्ञानपना अज्ञान से होता है। कर्म हुआ तो कर्ता बनने की बात आएगी, कर्म नहीं है तो कर्ता किस बात का। दूसरा, और ऐसे अज्ञान से जब कर्ता बनेगा तो निश्चित रूप से कर्म का बंध भी होता है। तो कर्म प्रभवती में दोनों तात्पर्य ले सकते हैं। और इसके विपरीत ज्ञानात् तु कर्म न प्रभवती, ज्ञान से पर का कर्ता नहीं बनेगा तो पर को कर्म नहीं बनेगा, पर का कर्ता नहीं बनेगा तो पर कर्म नहीं बनता है, कर्म न प्रभवती। और जब कर्ता कर्म की भूल नहीं कर रहा है तो कर्म का बंध भी नहीं होता। ये दोनों तात्पर्य उसके साथ में समझ लेना चाहिए। यहाँ बंध की चर्चा तो नहीं करेंगे, टीका में भी नहीं करेंगे, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की ही बात करेंगे। पहले हम मूल गाथाएं पढ़ते हैं, फिर अमृतचंद्र आचार्य तो उसके आधार से, दृष्टांत से, तर्क युक्ति से और बात अधिक स्पष्ट करते हैं, वो फिर टीका से पढ़ेंगे। पहले गाथाएं, मैं गाथाओं का उच्चारण कर रहा हूं, विद्यार्थी भी साथ साथ ही बोलेंगे, दोहराएंगे नहीं। परम पाणम कूवम अपाणम पेय परम करिंतोसो कर्णाणमवो जीवो कम्माणम कारगो होदी। परम पाणम कूवम अपाणम पेय परम अकूवंतो सोणाणमवो जीवो
कम्माणम कारगो गोदी। अमृतचंद्र आचार्य की एक शैली है, दृष्टांत और सिद्धांत देने की भी शैली है, और एक से विपरीत बात, अस्ति नास्ति की बात भी करते हैं कहीं, तो बिल्कुल एक तरीके से एक शैली है। सिर्फ दृष्टांत और सिद्धांत है, बिल्कुल दृष्टांत को सिद्धांत पर पूरा सांगोपांग घटित करेंगे। अस्ति नास्ति की बात होगी तो बस अस्ति की नास्ति जहां बदलनी है उतनी सी ही बदलते हैं। और ये शैली अमृतचंद्र आचार्य ने एक तरह से कुंद आचार्य से ली, और ये दो गाथाओं में अच्छी तरह से ख्याल में आती है। अज्ञान से कर्म प्रभावित होता है, ये जो बात कहनी है, अर्थात अज्ञान से कर्ता होता है, इसके लिए जो बात कही, तो एक तरह से ये नास्ति की बात है, विपरीतता की बात है, अज्ञानपने की बात है। और 93वें गाथा में ज्ञान से कर्ता नहीं बनता है, तो वहां एक तरह से वस्तीपने की बात है। तो जो अंतर आएगा, जहां शब्द बदलने की आवश्यकता होगी तो वहीं शब्द बदलेंगे, बाकी बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल एक लाइन पर। 92वें गाथा में कह रहे हैं, परम अप्पाणम पूवम, अप्पाणम पिय परम करिंतो सो। परम अप्पाणम, पर को आत्मा करता हुआ। तो पर को आत्मा करता हुआ माने पर को आत्मा मानता हुआ, आत्मा जानता हुआ। कर तो सकता नहीं है किसी को कोई एक दूसरे से। ऐसे दूसरी तरफ अप्पाणम पिय परम करिंतो, और आत्मा को पर करता हुआ। आत्मा को पर करने से तात्पर्य भी वही, आत्मा को पर मानना, करना तो हो नहीं सकता है। और जीव जो कुछ भी करता है ना, जीव का करना वो जानने देखने मानने के रूप में ही होता है, वही उसका कर्तृत्व है, वही उसका कार्य है। इसलिए उसका जो कुछ करना होगा वो जानने देखने आदि के संदर्भ में ही होगा। इसलिए पर को आत्मा करता हुआ यानी पर को आत्मा मानता हुआ, और आत्मा को पर करता हुआ माने आत्मा को पर मानता हुआ। कैसे पर को आत्मा मानते और आत्मा को पर मानते हैं? 7 तत्वों की भूल में ये भी चर्चा अपन अनेकों बार करते हैं। जब भी 7 तत्वों की भूल की चर्चा आएगी, जीव अजीव तत्व की भूल एक साथ हो, एक ही साथ। जीव तत्व की भूल अजीव तत्व की भूल ऐसे नहीं होगी, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। तो दोनों एक साथ क्यों? क्योंकि एक की भूल होती है तो दूसरी की भूल होती है। जैसे कि एक की भूल हो रही तो एक की होना चाहिए, दूसरे की क्यों? क्योंकि जो जीव संबंधी भूल है वो यही भूल है कि जीव को अजीव समझ रहा है, और अजीव संबंधी भूल है कि अजीव को जीव मान रहा है। भाई जहां मुख्यता करेंगे उसकी भूल कहलाएगी, होगी दोनों के संदर्भ में भूल। इसके लिए जैसे उदाहरण देते हैं ना, किसी से संतरा मंगवाया और मौसमी लेकर के आया, तो संतरा मंगवाया था मौसमी लेकर के आया, तो संतरे के संबंध में भूल की है कि मौसमी के संबंध में भूल की है? तो संतरा मंगवाया तो मौसमी लेके आया, तो संतरा को नहीं जानता है, गलती कर गया। मौसमी को भी नहीं जानता, उसके संबंध में भी क्यों? यदि ये मौसमी है ऐसा जानता होता तो फिर नहीं लाता, हिसाब संतरा नहीं मिला कहीं भी ये कह देता। लेकिन वो मौसमी लाया है, इसका मतलब ये है कि मौसमी को संतरा समझ रहा है, और संतरा नहीं लाए, ये तो है संतरा, ये संतरा है। तो संतरे को मौसमी समझता है और मौसमी को संतरा समझता है। उन्हें एक की भूल हुई तो दोनों की भूल आपस में परस्पर हो जाती है। ऐसे जीव अजीव की, पर को आत्मा करता हुआ और आत्मा को पर करता हुआ। पर को आत्मा करना कैसे संभव है? जैसे अभी हम मान रहे हैं ना कि मैं काला हूं, गोरा हूं, ऊंचा हूं, ठिंगना हूं, ये जितने शरीर आश्रित हम अपने आप को मान रहे हैं, तो ये तो शरीर की अवस्था है ना, ये पर की अवस्था है। और पर की अवस्था रूप हम अपने को मान रहे, जीव को मान रहे हैं।
यहाँ तक कि तीर्थंकरों की स्तुतियां की गई ना पीछे, दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, शेष कंचन वारन है मैं बंधु तिहु काल। तो कौन है दो गोरे दो सांवले? कौन है दो गोरे? तीर्थंकर भगवान गोरे हैं। कौन है? उनका शरीर गोरा है। तो शरीर पर है और उसे हम जीव के रूप में कह रहे हैं। तो पर को आत्मा का परम अपाणम कुवम, और अपाणम परम कुवन तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। तो आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, शास्त्रों से ज्ञान होता है। ज्ञान किसका कार्य है? ज्ञान अपना कार्य, जीव का कार्य, लेकिन वो पर से होता हुआ। तो अपाणम पी परम कुवंतो, आत्मा को भी पर करते हुए। इसमें भाव की दृष्टि से देख लेना, किसको क्या आत्मा को पर किया कि पर को आत्मा किया, किसको मुख्य कर लिया। तो ये दोनों तरफ की हमारी इस तरह से भूल होती है, ये मान्यता। तो जब हमने एक दूसरे को मान लिया, पर रूप समझ लिया, पर रूप जान लिया, और जिस रूप होकर के परिणमते उसका कर्ता बनता है। इसलिए कहा अन्नानमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। इसलिए अज्ञान में जीव जो है वो कर्मों का कारक होता है। उनको कर्म बना लिया, पर को अपना करते हुए, अपने को पर करते हुए उनको कर्म बनाया। इसलिए अज्ञान में जीव जो है कर्मों का कारक होता है। अब नानमो जीवो, ज्ञानी जीव कैसा है? ज्ञान में जीव इससे बिल्कुल विपरीत है। वो क्या करता है? परम अपाणम अकुवम, पर को रंच मात्र आत्मा न करते हुए, पर को आत्मा नहीं करता है। देह को मैं नहीं मानता रंच मात्र भी, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता है, मानता है। इसलिए पर को आत्मा नहीं करता। परम अपाणम अकुवम, अपाणम पी परम अकुवंतो, और अपने को भी पर रूप नहीं करता है। जानना देखना मेरा कार्य है, इंद्रियां थोड़ी करेंगी। तो आत्मा को भी पर रूप नहीं करता, यथावत मानता है। सो नानमो जीव, ज्ञान में जीव है। जब ज्ञान में है, जानता है, तो किसी को कर्म नहीं बनाता। कम्माणम अकारगो होती, इसलिए कर्मों का वह अकारक होता है, कर्मों का कर्ता नहीं बनता है। तो सीधा तात्पर्य हुआ, जब तक अज्ञान है तब तक कर्ता बनता है। तो कर्ता कर्म की भूल होती है। पर को अपना करने से अपने को पर, भूल यही है। स्व पर का न जानना यथावत, यही भूल है। बाकी की जितनी भूल है, राग द्वेष की, आश्रव बंध की, वो सारी भूलें उसी पर से खड़ी हुई। जैसे पाप के संदर्भ में कहते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा? कौन सा है सबसे बड़ा पाप? क्यों अजय, क्यों सबसे बड़ा पाप है? उसी के वश हो करके बाकी के सारे पाप करता है। इधर से आवाज आ रही थी, लोभ सबसे बड़ा पाप है। फिर लोभ भी क्यों करता है? किसके वश हो करके? ये मुझे चाहिए, ये मुझे पर को चाहना, ये सब उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व है ना। अरे मिथ्यात्व के वश हो, उल्टी मान्यता हुई तो सारे पाप शुरू हो गए, और इधर वो मान्यता निकली तो सारे पाप धीरे धीरे छूटते जाते हैं। इसलिए वो कर्ता कर्म की भूल भी उस अज्ञान से है, उस विपरीतता से है। ये बात मूल गाथा में कही है। गाथाओं का पाठ करना है। जो हमारे सुनील जी तो आजकल शायद जुड़ते नहीं हैं, यदि जो ऑनलाइन जुड़े हैं, आकाश जी, देखिए इनमें से कोई। परमपाणम कुवम अपाणम पिय परम करिंतो सो अन्नाणम ओ जीवो कम्माणम कारगो होदी। परमपाणम कुवम अपाणम पिय परम अकुवंतो सोणाणम ओ जीवो कम्माणम कारगो होदी।
पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे। अज्ञानमय वह आत्मा, पर कर्म का करता बने। पर रूप ना निज को करे, पर को करे निज रूप ना। अकर्ता रहे पर कर्म का, सद ज्ञान में वह आत्मा। जो मैं एक विषय से विपरीत विषय की बात एक साथ करते हैं तो सिर्फ आवश्यक शब्द ही बदलते हैं। ये दो गाथाओं में आप देख सकते हैं। परम अपाणम ओवम, पर को आत्मा करते हुए जो अज्ञानी है वह, और ज्ञानी क्या करेगा, नहीं करेगा, तो बस वहां अपूवम इतना जोड़ना है, तो उतना ही शब्द किया। परम अपाणम अपूवम, न करता हुआ। अपाणम पिए परम करिंतो, भालिया अपाणम पिए परम अपूवंतो। करिंतो सो जोड़ना पड़ा, एक शब्द कम अधिक हुआ। और नीचे अन्नानमो जीवो, सोनानमो जीवो, इतना सा, जहां जितना शब्द बदलना है उतना ही शब्द बदलते हैं। अब हाँ, ये कार्गो वाली बात, कम्माणम कार्गो होदी, अज्ञानी जीव कर्मों का कारक होता है और ज्ञानी अकारक होता है, तो कम्माणम अकारगो होदी, उतना सा शब्द ही बदलते हैं। ऐसे ही हमें एक ज्ञानी की गाथा और एक अज्ञानी की गाथा है। टीका में भी अज्ञानी की गाथा पर जिस तरीके से सिद्ध करेंगे, बस उसके विपरीत ज्ञानी की बात करेंगे। कमरचंद्र आचार्य भी वहां दृष्टांत भी नहीं बदलेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसीलिए हिंदी अर्थ करते समय, हिंदी अर्थ में वो जो बात दृष्टांत वाली दोहराई ना, वो हिंदी अर्थ में पुनः दोहराई नहीं, जबकि संस्कृत में है, इसलिए उसको दोबारा दोहराने की जरूरत क्या है। तो उसी तरह से ज्ञानी उनमें भेद जानता है तो ज्ञानी हो जाता है, तो हिंदी में दोहराया नहीं उसे, जबकि संस्कृत में यथावत दोनों जगह लिखी हुई है। इस विषय को आगे हम समझे उससे पहले थोड़ी सी बात, क्या उदाहरण देकर के किस तरीके से समझाई गई है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ शीत उष्ण माने ये कहे, हम दृष्टांत भी दिया है तो सैद्धांतिक दृष्टांत दिया है, या हमारे घटपट का उदाहरण लेकर के ऐसे नहीं समझाया, उदाहरण भी सैद्धांतिक लिया। शीतोष्णता किसकी अवस्था है, किससे अभिन्न है और किससे भिन्न है, और जो शीतोष्णता का अनुभव ज्ञान है वो किसकी अवस्था है, वो किससे भिन्न है और किससे अभिन्न है। तो शीतोष्ण किसमें होता है, शीतोष्णपना जीव में होता है कि पुद्गल में होता है? पुद्गल में होता है। क्यों पुद्गल में क्यों होता है? क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, और स्पर्श की जो 8 अवस्थाएं होती हैं, ठंडा गर्म, अपन हिंदी में ठंडा गर्म बोलते हैं, तो उसी संस्कृत के शब्द उसके शीत उष्ण, तो शीत उष्ण अवस्थाएं पुद्गल की हैं। यदि पुद्गल की है तो किससे अभिन्न होगी? वह पुद्गल से अभिन्न होगी। तो जीव से क्या संबंध है? तो जीव से तो अत्यंत भिन्न है, परंतु उसका जो ज्ञान हो रहा है, उसका ज्ञान, वो ज्ञान जो हो रहा है वो किसकी अवस्था है? शीत उष्ण का ज्ञान, शीत उष्ण का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान किसका है? शीत उष्ण का, भाई आत्मा का नहीं, शीत उष्ण का। शीत उष्ण तो विषय बन रहे हैं, लेकिन है आत्मा का ज्ञान। तो शीत उष्ण का जो ज्ञान हो रहा है, उसको अनुभव शब्द का प्रयोग किया, वह किसकी अवस्था है? वो जीव की है। किससे अभिन्न है और किससे भिन्न है? जीव से अभिन्न है और पुद्गल से भिन्न है। पर ये परिस्थिति ये उदाहरण के रूप में लिया है। और सिद्धांत क्या घटित कर रहे हैं? इसी तरह राग द्वेष और सुख दुख। अभी राग द्वेष सुख दुख किसकी अवस्था? राग द्वेष सुख दुख किसकी अवस्था? तो अब जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से तो पूछना चाहिए कि भाई आप कौन से राग द्वेष की बात कर रहे हैं।
वो जड़ कर्म में है उनकी बात करते हैं या उपयोग में जो हुए उनकी बात करते हैं? तो यहाँ जो बात कर रहे हैं उपयोग में हो रहे हैं भाव कर्म वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको यहाँ पुद्गल की अवस्था सिद्ध कर रहे हैं। राग द्वेष भी उसी तरह पुद्गल की अवस्था है। पुद्गल कर्म के निमित्त से होती है, पुद्गल कर्म के उदय से होती है, उसके लक्ष्य से होती है, उनके होने पर पुनः पुद्गल कर्मों का बंध होता है, इसलिए वो जड़ की अवस्था है। माने शीत उष्ण जिस तरह से पुद्गल की अवस्था है, उसी तरह राग द्वेष सुख दुख, राग द्वेष सुख दुख दो बातें लेते हैं, राग द्वेष और सुख दुख। क्यों राग द्वेष सुख दुख दो बातें क्यों लेते हैं? क्योंकि राग द्वेष जो है वो घाती कर्मों के प्रतिनिधि के रूप में है, घाती कर्मों से होने वाले विकारी भावों के प्रतिनिधि के रूप में, औदैहिक भावों के रूप वाले हैं। और सुख दुख जो है अघाती कर्म, वेदनीय साता असाता, उनके निमित्त से जो कोई हमारे बाह्य संयोग मिले जिसके कारण सुखी दुखी होते हैं, तो वो अघाती कर्म की। तो ये दोनों को पकड़ना है, इसलिए राग द्वेष सुख दुख आदि। लेकिन राग द्वेष रूप परिणाम और सुख दुख रूप परिणाम, ये कह रहे सभी जड़ के परिणाम, पुद्गल के परिणाम। यदि पुद्गल के परिणाम है तो अब बोलो किससे अभिन्न है और किससे भिन्न है? तो पुद्गल के हैं तो पुद्गल से अभिन्न है और जीव से भिन्न है। लेकिन उनका जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान, अनुभव शब्द का प्रयोग है, अनुभव में संवेदन नहीं लेना है, वेदन संवेदन, क्योंकि अनुभवन में उस रूप तन्मय होकर के अनुभवन करने वाली बात आती है, इसलिए शब्द अनुभव प्रयोग किया, लेकिन वो जानने के रूप में लेना है, ज्ञान। तो राग द्वेष सुख दुख का जो ज्ञान हो रहा है, उनका जानना, ये किसकी अवस्था है? ये जीव की है। अब ये किससे अभिन्न है और किससे भिन्न है? तो जानना जीव की अवस्था है, तो जीव से अभिन्न और पुद्गल से भिन्न है। भाई ये स्थिति खड़ी की। अब इस स्थिति में कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी? इस स्थिति में जब वो पुद्गल की अवस्था, उसका सिर्फ ज्ञान हमारा है, लेकिन फिर भी अपने आप को ही शीत उष्ण के समय अपने आप को ही शीत उष्ण रूप माने, जीव को शीत उष्ण रूप माने, तो अज्ञान है, क्योंकि दोनों का भेद नहीं जाना। और जो ये बराबर जान रहा है, ये शीत उष्णता तो पुद्गल की है, मैं तो सिर्फ इनको जानने वाला हूँ, ज्ञानी हूँ, तो अपने को शीत उष्ण रूप अनुभव नहीं करता है। वैसी तरह राग द्वेष और सुख दुख आदि के संदर्भ में है। तो ये सारी चर्चा है। मैं इसे जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से पहले पढ़ता हूँ, तो आपको और आसानी होगी समझने में। फिर संस्कृत आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, वहां थोड़ी सी भाषा की कठिनाई हो सकती है, ताकि भाव आपको ख्याल में आ जाए। ये आकाश जी अनुशीलन में पेज नंबर देखिए 92-93 गाथा की चर्चा, 117 पेज है अनुशीलन में, 117 पेज पर आपके सामने आ रहे हैं, तब तक सुनिए ध्यान से। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में उत्पतन को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। अब ये इसे हम वहां से समझ ले, कहां से? जो मोर और दर्पण का उदाहरण दिया था 87 नंबर की गाथा में, मोर और दर्पण के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए ये कहा था, मोर सामने है, दर्पण की स्वच्छता से दर्पण में झलक रहा है, तब दर्पण भी उस रूप हो रहा है। ऐसे ही जब उधर मिथ्यात्व, अज्ञान, राग, द्वेष, ये जो पुद्गल कर्म में पुद्गल कर्मों का उदय आ रहा है और उनका स्वाद, और वो उपयोग में झलकेगा, तो वो उस तरीके से लेना। राग द्वेष ये मोहनी कर्म का उदय, और सुख दुख आदि साता असाता वेदनी कर्म का उदय, ये पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद
उदय स्थिति बंद, स्थिति पूरी हुई तो उदय में आता है, और स्वाद अनुभाग बंद, उसका फल देने की सामर्थ्य, तो उसका स्वाद है उस समय जो आया, जब उसका स्वाद है ना, इसलिए वह शीत उष्णता की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तो उसी में उदय आ रहा है, उसी का भाव है, तो पुद्गल से अभिन्न और आत्मा से अत्यंत भिन्न। जैसे शीत उष्ण पुद्गल की अवस्था, पुद्गल से अभिन्न, जीव से अत्यंत भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान न होने से वह यह जानता है यह स्वाद मेरा ही है। राग द्वेष और सुख दुख जो आ रहे हैं ना, वो है कर्म के उदय के स्वाद, लेकिन अपने स्वाद मानता है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेषादि का स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर, वैसे तो ठंडे का हमें ज्ञान हुआ तो हम समझते अरे आप बहुत ठंड लग रही है, इतना मानते हैं। ठंड का ज्ञान हुआ तो आज बहुत ठंड है, कुड़कुड़ाते भी हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन मैं ठंडा ही हो गया ऐसा नहीं मानते, मैं ठंड रूप हो गया ऐसा नहीं मान, मुझे ठंड लग रही है आज बहुत ठंड है, हमें बहुत ठंड लग रही है, इसका अर्थ है कि हम और अपने आप को और ठंड को अलग मान रहे हैं, हम अलग हैं और ठंड हमें लग रही है। तो वहां हम ठंड का ज्ञान ही कर रहे हैं, परंतु राग द्वेष सुख दुखादि में ऐसा नहीं है। तो जैसे शीत उष्ण पुद्गल की अवस्था हम सिर्फ उसको जानने वाले हैं, ये वैसे ही राग द्वेष सुख दुख जो है पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद, वो पुद्गल की अवस्था, तो उसका भी तो सिर्फ हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये भेद का ज्ञान न होने से अज्ञानी, जैसे शीत उष्णता ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, तो उसी तरह राग द्वेष सुख दुख भी हमारे ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिबिंबित होने पर, जानने में आने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। इसलिए वह यह मानता है कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं इत्यादि। और ये मानने के कारण से अज्ञानी और रागी द्वेषी हुआ उस रूप परिणमा, इसलिए वो कर्ता बना और वे उसके कर्म बने, और ऐसे विपरीत परिणाम के कारण से उसे कर्म बंध भी होगा। अब दूसरी तरफ जब आत्मा राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जिस प्रकार शीत उष्णता पुद्गल अवस्था है, मैं कभी मन में विकल्प भी आता है, शीत उष्ण ये कड़ा नरम जो जो पुद्गल की सीधी अवस्था है वो जीव की है, ऐसा कभी लगता नहीं, वो तो स्पष्ट ख्याल में आता है कि पुद्गल की है। कहते ऐसे ही राग द्वेष सुख दुखादि भी वो पुद्गल की अवस्था है, ऐसा अच्छी तरह से ख्याल में आना चाहिए। जिस प्रकार शीत उष्णता पुद्गल अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेषादि पुद्गल की अवस्था है, ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब अपने को ज्ञाता जानता है, रागादि रूप पुद्गल को जानता है। ऐसा होने पर रागादि का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। इस कारण से ज्ञान से कर्मों का कर्ता नहीं बनता। बस ये अज्ञान और ज्ञान की दोनों स्थितियों की चर्चा है। अब इसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा विषय भी गंभीर है, इसलिए मैंने पहले हिंदी स्पष्ट कर लिया ताकि संस्कृत में आसानी हो। यहाँ जो पहला पैराग्राफ दिया है वह 92वें गाथा का सीधा सीधा व्याख्या है संस्कृत में। अयम किल अज्ञानेन आत्मा परात्मनो परस्पर विशेष अनिर्ज्ञाने सति। इस लोक में वास्तव में यह आत्मा अज्ञान से पर और अपने बीच में परात्मनो हो, परस्पर विशेष अनिर्ज्ञाने सति, परस्पर विशेष न जानते हुए, भेद न जानते हुए, दोनों के लक्षण अलग अलग है, इसको न जान, अनिर्ज्ञाने सति परम आत्मानम कुर्वन्, आत्मानम च परम कुर्वन्, पर को अपने रूप कर लेता है और अपने को पर रूप करता है। छड़ाला ने जो चर्चा की ना, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते नारी है जीव चार, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। ये देह में निज पिछान करता है, वह जीव की मुख्यता से बात की।
जीव देह में ये मैं हूं ऐसा मानता है, तो जीव को पहले रख करके बात की, जीव की भूल कही, और फिर वो सारी चर्चा उसके साथ अपना जो परिचय दिया, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कर रहा हूं, मैं ही कर रहा है ना, तो जीव और मान रहा है वो संयोगों के साथ में, इसलिए जीव को अजीव मानने की बात की। और फिर पुनः पंक्तियां लिखी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति में मेरा जन्म हुआ, अब शरीर को मुख्य किया, अजीव को मुख्य किया, वहां पर को अपना किया, यानी पहले मैं ऐसा हूं ये जो माना, तो अपने को पर रूप किया, और जो शरीर ऐसा है और वो मेरा है इस तरह माना, तो पर को अपने रूप किया। तो परम आत्मानम पूर्वन और आत्मानम च परम पूर्वन, स्वयं अज्ञानमयी भूता, जो उल्टी मान्यता कर रहा है तो अज्ञानी हुआ। किसने किया ऐसा अज्ञान? कि स्वयं अपने आप ही, कोई करता नहीं, दूसरा करने वाला नहीं है। स्वयं अज्ञानमयी भूता कर्मणाम कर्ता प्रतिभाति, कर्मों का कर्ता होता है, तथा ही कैसे होता है वो उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं। तथाविद अनुभवन संपादन समर्थाया राग द्वेष सुखादि रूपाया पुद्गल परिणाम अवस्थाया। अब ये भाषा थोड़ी कठिन है। तथाविद अनुभव संपादन समर्थ, उस प्रकार का ज्ञान कराने में समर्थ। यहाँ चूंकि राग द्वेष सुख दुख की है ना, इसलिए थोड़ा अनुभव शब्द भी लगा है। उस प्रकार का भाव जीव में होना चाहिए ना, इसलिए अनुभव। तथाविद अनुभव संपादन समर्थ, ये कौन? कि पुद्गल परिणाम अवस्थाया, किस प्रकार का अनुभव कराने में संबंध? राग द्वेष सुख दुखादि रूपाया, यानी जीव को राग द्वेष सुख दुखादि का अनुभव हो सके तो कब होगा ऐसा अनुभव? कि जब पुद्गल कर्म में उदय आएगा, सत्ता में पड़े होने पर नहीं आएगा, जब बंध रहे हैं उस समय नहीं होगा, जब उदय आकर के फल देंगे तब होंगे। इसलिए उसको कहते हैं कि तथाविद अनुभव संपादन समर्थ, ऐसी जो पुद्गल की अवस्था राग द्वेष सुख दुखादि, माने मोहनीय कर्म का उदय और उधर अघाती कर्म में वेदनीय साता असाता का उदय, वो उसको सीधा पकड़ना चाहते हैं। ये जो पुद्गल कर्म की अवस्था है और उस समय जीव के ज्ञान में आ रही तथाविद अनुभव संपादन समर्थाया, ये इसको कहना है। और उदाहरण क्या देते हैं? शीतोष्ण अनुभवन संपादन समर्थाया शीतोष्णाया पुद्गल परिणाम अवस्थाया इव। अभी ये कह रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। शीत उष्णता का अनुभव हो रहा है वो पुद्गल की अवस्था, पुद्गल में इस प्रकार का सामर्थ्य है जब वो जो पुद्गल शीत उष्ण रूप से परिणम रहा है, अग्नि है उष्णता रूप परिणम रही है, पानी है बर्फ है शीतलता रूप परिणम रहा है, ये उस समय उसमें उस प्रकार का अनुभव कराने की सामर्थ्य पुद्गल की अवस्था। पुद्गल परिणाम अवस्थाया शीतोष्णाया पुद्गल इव, ये उसकी तरह है, हमारे राग द्वेष की अवस्था भी बिल्कुल उसी तरह से है, ये कहना चाहते हैं। और इनकी स्थिति क्या है? पुद्गलात् अभिन्नत्वेन आत्मना नित्यमेव अत्यंत भिन्नाया। दोनों को एक साथ ले लिया। जैसे शीत उष्ण रूप पुद्गल की अवस्था है, वह पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा से नित्यमेव अत्यंत भिन्नाया। शीत कभी आत्मा शीत उष्ण हुआ, जड़ रूप हुआ तो नहीं हुआ ना, इसलिए कह रहे कि अत्यंत भिन्न और नित्य ही, अनादिकाल से ही और भविष्य में भी। ना भूतकाल में कभी ठंडा गर्म हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में कभी होगा, इसलिए नित्यमेव अत्यंत भिन्नाया। जैसे शीत उष्ण की अवस्था है ना, ऐसे ही राग द्वेष सुख दुख की अवस्था भी, तो हमें लग रहा है ना मैं रागी में द्वेषी हो गया, किसी के प्रति प्रेम का परिणाम आता है, किसी के गाली दी तो द्वेष का परिणाम, ये तो तुम्हारे अंदर जो आ रहा है ना, ये परिणाम ये पुद्गल की अवस्था है। और जो पुद्गल की अवस्था है, जैसे शीत उष्ण पुद्गल की अवस्था पुद्गल से अभिन्न है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ऐसे ये राग द्वेष सुख दुख भी पुद्गल की अवस्था है,
पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। आत्मा अत्यंत भिन्न और नित्यमेव, नित्य अत्यंत भिन्न है का मतलब भूतकाल में कभी राग द्वेष सुख दुख रूप आत्मा नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं हो रहा है, भविष्य में कभी नहीं होगा। लेकिन अभी तो कहा था कि जीव मिथ्यात्व भी होता है, जीव राग द्वेष भी होता है। तो वहां जो बात करना थी, वहां दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान करना था, जीव और पुद्गल। जीव अपने विकारी अविकारी भावों का करता है, पुद्गल का करता नहीं है। और अब स्वभाव और विभाव के बीच भेद विज्ञान करना है। इसलिए राग द्वेष जो विकारी भाव हो रहे हैं वो हमारे नहीं है, हमारा तो मात्र ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान स्वभाव और विकार में भी भेद विज्ञान कराना है। इसलिए यहाँ राग द्वेष सुख दुख जो उपयोग में हो रहे हैं जीव के परिणाम, उनको भी पुद्गल का कह रहे, ये विशेष इसमें ध्यान रखना है। तो कह रहे ये वे पुद्गल के परिणाम पुद्गल से अभिन्न है और जीव से अत्यंत नित्य ही भिन्न है। अब एक अगली बात, तन निमित्त तथाविद अनुभवस्य च, और उनके निमित्त से, जैसे अभी ठंड पड़ रही है तो आपको किसका ज्ञान हो रहा है? ठंड का ज्ञान हो रहा है। अब मई जून में गर्मी पड़ेगी, उस समय किसका ज्ञान होगा? गर्मी का ज्ञान, क्योंकि उस समय परिस्थिति जो है उस प्रकार का अनुभव कराने में समर्थ है। तो उस प्रकार का अनुभव कराने में समर्थ तथाविद अनुभव से, और उस प्रकार का जो हमें ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही किसी को राग का उदय हो रहा है, किसी से बहुत प्रशंसा हो रही है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी को गालियां दी जा रही हैं उससे द्वेष आ रहा है। ये जो राग और द्वेष उस प्रकार का जो अनुभव, उसका जो ज्ञान हो रहा है, तथाविद अनुभवस्य, उस प्रकार के अनुभव, उसकी स्थिति क्या है? वो जो अनुभव है आत्मनो अभिन्नत्वेन पुद्गलात् नित्यमेव अत्यंत भिन्नस्य, और वो जो अनुभव ज्ञान है वह आत्मा से तो अभिन्न है और पुद्गल से नित्यमेव अत्यंत भिन्नस्य, पुद्गल से अत्यंत भिन्न है। वहां भी नित्य लगाना, पुद्गल कभी भूतकाल में जाना था, ऐसा भी कह सकते हो, पुद्गल के बाप ने भी कभी जाना था क्या? ना कभी भूतकाल में जाना, ना अभी जानेगा, ना भविष्य में जाना, नित्य में, इसलिए उससे अत्यंत भिन्न है। और ये जो इतनी दोनों की भिन्नता, एक ज्ञान एक तरफ जो कि आत्मा से अभिन्न है, और ये राग द्वेष सुख दुख पुद्गल के परिणाम पुद्गल से अभिन्न है। ये स्थिति में अज्ञानात् परस्पर विशेष अनिर्ज्ञाने सति एकत्व अध्यासात, कि परस्पर दोनों का भेद न जानने से, एकत्वपने के अध्यास के कारण से, शीत उष्ण रूपेण इव आत्मना परिणतुम अशक्येन, जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा नहीं परिणम सकता, शीतोष्ण रूपेण इव आत्मना परिणतुम अशक्येन, जैसे ठंडा गर्म कभी आत्मा नहीं होता है, उसी तरह राग द्वेष सुख दुखादि रूपेण अज्ञान आत्मना परिणम माना, उसी तरह राग द्वेष सुख दुख रूप से भी आत्मा कभी परिणमता नहीं, परिणम नहीं सकता है, वो विज्ञान घन स्वभावी है। लेकिन ये अज्ञान से भेद नहीं जानता ना, इसलिए राग द्वेष सुख रूप से अज्ञान आत्मना परिणम माना, अज्ञान से राग द्वेष सुख दुखादि रूप से परिणमते हुए माना, मानता हुआ, उससे क्या किया? ज्ञानस्य अज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्, ज्ञान का अज्ञान पुनः प्रकट किया है। तो ज्ञान उसका मात्र ज्ञान हुआ था, तो अपना तो ज्ञान ही था, लेकिन अपने को राग द्वेष सुख दुख भी माना तो आत्मा का अज्ञानपना प्रकट किया, ये मूर्खता प्रकट कर ली, जड़पना प्रकट कर लिया, मान लिया। और ऐसा करते हुए स्वयं अज्ञानमयी भूतः, स्वयं इस तरह से अज्ञानी होकर के एषो हम रज्जे, ये मैं ही रागी हो गया, इत्यादि विधिना रागादेहि कर्मण कर्ता प्रतिभाति, रागादि कर्म का कर्ता हो जाता है। यह परिणमति सकर्ता, उस समय राग रूप परिणमित हुआ, माना, इसलिए उस समय वो राग का कर्ता हुआ। ये अज्ञान की स्थिति। अब बिल्कुल इससे विपरीत ज्ञान की स्थिति चलती है।
ये बात ख्याल में आई तो ज्ञान की स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। ये शब्द भी अब ख्याल में आए हैं, इसलिए आसानी से ख्याल में आ जाएगा। अयम किल ज्ञानात् आत्मा, अब जो ज्ञान वेद विज्ञान जिन्हें है वो ज्ञान से वह आत्मा परात्मनो परस्पर विशेष निर्ज्ञाने सति, एक डंडा, सिर्फ एक डंडे का अंतर है, अ में आ का डंडा, ये अ अनार का और आम का, तो आम का आ में और अनार के अ में क्या अंतर है? एक डंडे का ही तो अंतर है। अरे एक डंडे के अंतर में अनार से आम हो गया भाई। ऐसे यहां भी विशेष अनिर्ज्ञाने था, वहां बस उतना डंडा हटा, और विशेष निर्ज्ञाने, वहां विशेष माने भेद का ज्ञान नहीं था पर और आत्मा के, और यहाँ विशेष निर्ज्ञाने सती, पर और आत्मा ज्ञान हुआ ना, इसलिए पर और आत्मा का विशेष जानने से, लक्षण सहित भेद जानने से क्या हुआ? परम आत्मानम अकुर्वन, आत्मानम च परम अकुर्वन, अपने को पररूप नहीं करता और पर को अपने रूप न करता हुआ, स्वयं ज्ञानमयी भूतः कर्मणाम कर्ता प्रतिभाति, स्वयं ज्ञान रूप होता हुआ पर का कर्ता नहीं होता, अकर्ता प्रतिभासित होता है। तथा ही कैसे? अब वो जो दृष्टांत लिया ना पूरा, वो बिल्कुल यथावत लिया है, इसलिए हिंदी में उसे दोहराया नहीं। तथाविद अनुभव संपादन समर्थाया राग द्वेष सुख दुखादि रूपाया पुद्गल परिणाम अवस्थाया, फल देने के सामर्थ्य रूप से उदय में आया हुआ जो मोहनी कर्म, जो कि राग द्वेष सुख दुख रूप है और पुद्गल परिणाम की अवस्था है। तथाविद अनुभव संपादन समर्थ, वो कैसी है कि शीतोष्ण अनुभव संपादन समर्थाया शीतोष्णाया पुद्गल परिणाम अवस्थाया इव, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे शीत उष्णता का अनुभव कराने में समर्थ जो शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, ऐसे राग द्वेष सुख दुख की अवस्था पुद्गल की है। और क्या विशेषता कि जैसे शीत उष्णता पुद्गलात् अभिन्नत्वेन आत्मना नित्यमेव अत्यंत भिन्नाया, वो शीत उष्णता पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा से नित्य भिन्न है, ऐसे राग द्वेष सुख दुखादि भी पुद्गल से अभिन्न और आत्मा से नित्य ही अत्यंत भिन्न है। परंतु भिन्नाया तन निमित्त तथाविद अनुभवस्य च, लेकिन उनके निमित्त से जो ज्ञान, अच्छा निमित्त से ज्ञान हो रहा है, माने निमित्त से ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ निमित्त का अर्थ, ये तो पदार्थ से ज्ञान होता नहीं, नार्थालोको कारण, यहाँ कह रहे कि तन निमित्तस्य, तो यहाँ ज्ञेय रूप निमित्त की बात कर रहे हैं, माने वो विषय बना ना, इसके लिए तन निमित्त ज्ञान कह रहे हैं, विषय बना उतनी अपेक्षा से, तो तन निमित्त तथाविद अनुभव से, उसके निमित्त से माने वो ज्ञेय बना, विषय बना, तो उस समय उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान किसका है? आत्मनो अभिन्नत्वेन पुद्गलात् नित्यमेव अत्यंत भिन्नस्य, आत्मा से अभिन्न है और पुद्गल से नित्य ही अत्यंत भिन्न है। अब ये जो स्थिति बनी दोनों की, अब ऊपर था अज्ञान, वो अज्ञान से विपरीत मान रहा था, अब जिसे सम्यक ज्ञान है ज्ञानात्, जो पर को आत्मा नहीं करता, आत्मा को पर नहीं मानता, यथावत जानता है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, ऐसा जो जानने वाला भेद विज्ञानी है, वह ज्ञानात् अपने उस सम्यक ज्ञान से परस्पर विशेष निर्ज्ञाने सती, परस्पर दोनों का विशेष अच्छी, निर्ज्ञान शब्द का भी प्रयोग लगा रहे, निर्ज्ञान माने अच्छी तरह से जाने, निर्ज्ञाने सती नानात्म विवेकात्, नानापने का, ये तो पुद्गल की अवस्था है, ये आत्मा की अवस्था है, ये भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। नानात्म विवेकात्, ऐसा विवेक होने से शीत उष्ण रूपेण इव आत्मना परिणतुम अशक्येन, जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा का परिणमना शक्य नहीं है, उसी तरह राग द्वेष सुख दुखादि रूप से भी आत्मा का परिणमना शक्य नहीं है, कभी परिणमता ही नहीं है आत्मा। राग द्वेष सुख दुखादि रूपेण अज्ञान आत्मना मनागपि अपरिणमाना,
वो तो अज्ञान से मानता था, और यह आत्मा के ज्ञानात्मक स्वरूप नहीं है। इसलिए राग द्वेष सुख दुखादि जो अज्ञानात्मक है, जड़ात्मक है, उस रूप से मनागपि अपरिणम माना, किंचित भी न परिणमता हुआ। न परिणमता हुआ माने तो चौथे गुणस्थान वर्ती है, तो सिर्फ अनंतानुबंधी का राग नहीं होगा, बाकी तो सभी राग हो रहा है। फिर भी मनागपि अपरिणम माना, किंचित मात्र नहीं परिणमता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जड़ है, पर है, इसलिए मैं नहीं हूं। राग आदि जो है ना, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं। ये जो अच्छी तरह से निर्णय हुआ है, इसका अर्थ है अज्ञान आत्मना मनागपि अपरिणम माना, इस रूप से न परिणमता हुआ। रंच मात्र उससे कोई मेरा संबंध नहीं है, राग आदि से, राग द्वेष सुख दुख आदि से, तो उस रूप से न परिणमता हुआ। फिर क्या किया? राग द्वेष सुख दुख आदि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान हो रहा था उससे तो अभिन्न थे ना, तो हाँ वो तो हमारा है। इसलिए ज्ञानस्य ज्ञानत्वम प्रकटीकुर्वन्, ज्ञान का ज्ञानपना प्रकट करता हूँ, तो मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। इसलिए ज्ञान का ज्ञानपना प्रकट करता हुआ स्वयं ज्ञानमयी भूता, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ। तो भाषा का प्रयोग भी अज्ञानी किस तरह अनुभव करता है, वहां भाषा का प्रयोग क्या किया। ज्ञानी किस तरह अनुभव करते हैं, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? स्वयं ज्ञानमयी भूता एषो अहम जानामि एव, ये मैं कौन? जानामि एव, मैं मात्र जानता ही हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। कर्म का उदय आया है, राग द्वेष सुख दुख आदि मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, मेरे ज्ञान के विषय बने हैं, लेकिन मैं जानने वाला हूं ना, तो अपने आप को ज्ञान के साथ रखते हैं ज्ञानी, इसलिए मैं जानता हूं ये मानते। ज्ञान के साथ मेरा अभेद है, और राग द्वेष सुख दुख आदि का अभेद बना दो पुद्गल के साथ में, इसलिए ऐशो हम जानामि, मैं तो ये जानता ही हूं। तो राग द्वेष हो तो रहे हैं, रज्यते तु पुद्गलः, राग कौन करता है? वो पुद्गल करता है। पुद्गल के कर्म के उदय का स्वाद है ना, इसलिए पुद्गल। रज्यते तु पुद्गलः इत्यादि विधिना समग्रस्यापि रागादे कर्मणो ज्ञान विरुद्धस्य अकर्ता प्रतिभाति। समग्र रागादि का, समग्र माने राग मात्र का, सारे राग का, और राग द्वेष सुख दुख जितने विकारी चैतन्य रूप परिणाम को छोड़कर बाकी जितने परिणाम हैं, उन सब के परिणाम का, ये सीधा कह रहे ना, ज्ञान विरुद्धस्य, ज्ञान के विरुद्ध जितने परिणाम है, अकर्ता प्रतिभाति। तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी इस भेद विज्ञान के बल पर उनको भिन्न जानता है, उनको अपना नहीं, अपना किया तो उसका कर्तापना भी आया। लोक में भी चोरी का माल किसी के पास पकड़ा गया तो दोष किस बात का है? कि बस अकेला माल का दोष है, माल का नहीं, चोरी किया वो कर्तापने का भी, तो तुम्हारे पास है ये मेरा, तो तुमने मेरा माना, तो उसके चोरी के करने का, कर्तृत्व का भी दोष आता है। ऐसे यहाँ पर को अपना जाना, पर को अपना माना, राग द्वेष को अपना जाना, सुख दुखादि को अपना जाना, जबकि हमारे परिणाम हमारे स्वभाव नहीं है, तो ये पर के हैं और उनको आत्मा रूप किया। बस इसी अज्ञान के कारण से वे हमारे कर्म बनेंगे और हम उनके कर्ता बनेंगे। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, राग द्वेष सुख दुखादि रूप अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वे उनके कर्म नहीं बनते और वे उनके कर्ता नहीं बनते। और ऐसे ही कर्ता कर्म बनने के कारण से अज्ञानी को बंध होता है कर्मों का, और ज्ञानी को कर्मों का बंध नहीं होता है। हम भी अपने विकारी भावों से भी भेद विज्ञान कर अपने को ज्ञान में अनुभव करें और कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को दूर करें, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है।
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो